वेलकम टू ऑल इंजीनियर्स टू आवर चैनल VRP ICT। आज हम GTU की तरफ से एक न्यू सर्कुलर आया है। जिन बच्चों का 17 तारीख से 17 अगस्त से ऑफलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली थी, उनके लिए एक न्यूज़ आई हुई है, एक न्यू सर्कुलर है। तो वो सर्कुलर क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके अलावा जो बच्चे सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी है सर्कुलर में। और जिन बच्चों का अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था और जो लॉगिन नहीं कर पाए थे या फिर किसी ना किसी वजह से एब्सेंट हो गए थे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके बारे में भी यहाँ पर सर्कुलर में इंफॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक एक पैरामीटर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, GTU की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है 6 तारीख की ही। देखिए, सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर समर 2020 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि जिन बच्चों का फाइनल सेमेस्टर में रेगुलर स्टूडेंट्स यूजी, डिप्लोमा एंड पीजी कोर्सेज में 17 अगस्त से ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाली थी, वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। हाँ, अब आपकी 17 तारीख से जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाली थी वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन अब नहीं होगी। टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाइल which commencing from 17 August will be declared soon on the GTU website। दूसरी न्यूज क्या है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है, लेकिन उसी की जगह पर 17 अगस्त से ही आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो 17 अगस्त से जिन बच्चों को इंटरेस्ट है कि जिन बच्चों को ऑफलाइन ना देके ऑनलाइन देनी हो, वो 17 अगस्त से ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जिन बच्चों को ऑफलाइन देनी है, जिनके में भी पॉसिबल इंटरनेट या दूसरा कोई इश्यू हो सकता है, जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं उनके लिए सितंबर में चांस रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टूडेंट्स हु हैज करंटली ऑप्टेड फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन कैन सिलेक्ट टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम देयर स्टूडेंट पोर्टल। तो जैसे कि मैंने कहा, जो बच्चे ऑफलाइन के लिए ऑलरेडी अपीयर होने वाले थे, वो अब 17 अगस्त से जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूजी, डिप्लोमा एंड पीजी फाइनल सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स who have currently opted offline exam both commencing from 17 August and September will have to choose any one option from the below mentioned two options through student portal from 7 August to 9 August। Students who were previously unable to submit pre-check trial test successfully will also have to select the below two options। तो यहाँ पर देखिए, 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आपको चॉइस फिलिंग ऑप्शन मिलने वाला है, और इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि 17 तारीख से जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है MCQ, उसमें आप अपीयर होना चाहते हो। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि आप ऑफलाइन एग्जाम में अपीयर होगे, जो कि सितंबर अभी कहा गया है, लेकिन उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि that exam will be going to conduct whenever situation will become normal। means जब situation normal हो जाती है, means सितंबर में अगर नॉर्मल है तो एग्जाम हो जाएगी, लेकिन अगर सितंबर में आपका माहौल या कोरोना का जो इशू है वो अगर नॉर्मल नहीं होता है, पेंडेमिक का रीजन जो भी है वो कम नहीं होता है, तो सितंबर में भी आपकी एग्जाम नहीं हो पाएगी। तो मैं मेरे राय से भी मैं कहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे जिनको ऑनलाइन पॉसिबल हो वो बच्चे सिलेक्ट कर ले फर्स्ट वाला ऑप्शन और 17 से ऑनलाइन एग्जाम दे दें। अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप चूज करिएगा, पर ये जस्ट मेरा ओपिनियन था। इफ स्टूडेंट विल नॉट सिलेक्ट एनी अबव ऑप्शन, देन बाय डिफॉल्ट ऑप्शन 2 विल बी गोइंग टू सिलेक्ट फॉर द स्टूडेंट। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, आपने कोई चॉइस नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट हो जाएगा। मींस आपका डायरेक्टली ऑफलाइन MCQ वाला सेक्शन सिलेक्ट होगा। स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट फॉर online MCQ examination will be first required to appear in pre-trial check test, and successful pre-trial check test is mandatory for the student for MCQ examination। जिस तरह से अभी MCQ की प्री ट्रायल टेस्ट हुई थी बच्चों की, जिनका अभी जस्ट एग्जाम चल रहा है 30 तारीख से, या जिनका हो चुका है, ठीक है, उनकी भी 28 तारीख को प्री ट्रायल टेस्ट हुई थी, उसी तरह से जो 17 अगस्त से एग्जाम देंगे उनकी भी प्री ट्रायल टेस्ट जो होगी वो होगी। और उसमें अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, उसमें प्रॉपरली आप एलिजिबल हो जाते हो, तो उसी के बाद आप 17 तारीख से ऑनलाइन एग्जाम
दे पाओगे, और उसका जो शेड्यूल होगा वो भी GTU जो है वो पोर्टल पे अनाउंस करेगा, जिसमें आपको टाइम टेबल दे दिया है। देखिए प्री चेक ट्रायल टेस्ट की डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है। ऑल यूजी डिप्लोमा एंड पीजी कोर्सेज 11 अगस्त से 1:30 PM टू 2 PM, तो हाफ एन आवर का आपका यहाँ पे प्री ट्रायल टेस्ट होगा। 11 अगस्त से आपका प्री ट्रायल टेस्ट होने वाला है, तो 11 अगस्त को आप प्री ट्रायल टेस्ट में अपियर होगे, लेकिन वही बच्चे जो ऑनलाइन के लिए ऑप्शन 1 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स हु हैड रिमेन एब्सेंट अनेबल मींस लॉगिन जिनका नहीं हो पाया था, अभी जो ऑनलाइन एग्जाम में अपियर हुए थे लेकिन किसी रीजन से एब्सेंट थे या फिर अनेबल टू लॉगिन नहीं कर पाए थे, वो स्टूडेंट्स भी 17 तारीख से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में फिर से अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि यहाँ पर सिर्फ वही सब्जेक्ट्स में आप दे सकते हो जिन सब्जेक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली आप अटेंड नहीं कर पाए थे। सभी सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पे नहीं दे सकते। तो देखिए, सच स्टूडेंट्स हैव टू अपियर फॉर, लेकिन सच स्टूडेंट्स डज नॉट रिक्वायर टू सबमिट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल, और प्री ट्रायल चेक भी देने की उनको जरूरत नहीं है। मींस उनको किसी भी तरह की प्री ट्रायल टेस्ट भी नहीं देनी है, सिर्फ उनको स्टूडेंट पोर्टल पे एग्जाम के दिन जाके क्या करना है, उनके पोर्टल पे जो भी पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स वहाँ पे अपियर होंगे, वहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली जिस तरह से एग्जाम में आप अपियर होते थे उस तरह से आपको डायरेक्ट अपियर हो जाना है। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू रेफर अबव मेंशन रेफरेंस 3 फॉर गाइडलाइंस एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन MCQs। तो रेफरेंस 3 जिसमें सारी गाइडलाइन दी गई थी कि अपियर कैसे होना है, क्या क्या रूल्स होंगे, वो सारी आपको फॉलो करनी है। ऑफलाइन एग्जाम विल बी कंडक्ट व्हेनेवर द सिचुएशन विल बिकम नॉर्मल। अभी फिर से मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि सितंबर में एग्जाम होगी ही, ठीक है, क्योंकि क्लियरली यहाँ लिखा है कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी तब वो एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन 1 जो है वो प्रायोरिटी 1 पे रखा था, ताकि आपका जो जैसे सितंबर में एग्जाम नहीं होती तो आपकी डिग्री और डिले होते जाएगी। तो बेटर है आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन अटेंड कर लीजिए। स्टूडेंट्स कैन अपियर इन ऑनलाइन MCQs टाइप एग्जामिनेशन थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। तो इन चारों का आप यूज कर सकते हो, लेकिन मोबाइल और टैबलेट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अभी बताऊंगा, जैसे कि देखिए इंटरनेट स्पीड के ऊपर 512 kbps की स्पीड मिनिमम रिक्वायर्ड है। और देखिए अभी जो बच्चे ऑनलाइन अभी दे रहे हैं या एग्जाम दे चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इंटरनेट का कोई ज्यादा इशू नहीं आता है, ठीक है, इंटरनेट की वजह से कोई ज्यादा इशू नहीं आता है। फिर से लॉगिन लॉगआउट, अगर आप लॉगआउट हो जाते हो तो फिर से आप लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है, तो इंटरनेट की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप ऑनलाइन इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहे हो कि आपका इंटरनेट इशू है ज्यादा, ठीक है, तो नॉर्मल आप जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसे सिम्स के थ्रू भी आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन अपियर इन ऑनलाइन MCQs टाइप एग्जामिनेशन थ्रू लैपटॉप, डेस्कटॉप हैविंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 एंड अबव, ठीक है। तो जो बच्चे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के थ्रू एग्जाम देने वाले हैं, एटलीस्ट उनका विंडोज 7 या उससे हायर वर्जन होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो बच्चे मोबाइल एंड टैबलेट से दे रहे हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 6 से हायर होना चाहिए या एंड्रॉइड 6 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आईफोन यूजर यहाँ पे अपियर नहीं हो सकते यूजिंग आईफोन। आईफोन के लिए इन्होंने कोई भी गाइडलाइन यहाँ पे मेंशन नहीं की है, तो आईफोन डिवाइस से हम एग्जाम नहीं दे सकते। Webcam is required for students who wants to appear for laptop, desktop, while front camera is required for students who appearing with mobile और tablet, ठीक है। तो वेबकैम या कैमरे की हमें कंपलसरी जरूरत होगी, क्योंकि वहां पे फेस डिटेक्शन सिस्टम लगा होता है, ठीक है, जहां पे XY कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपका फेस डिटेक्ट होता है। और अगर आपका फेस XY कोऑर्डिनेट से बाहर चला जाता है तो ऑटोमेटिक आपका जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन का जो पैनल होगा वो लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। If students are not having access of internet, institute will provide it. You just have to go to the institute and you have to use that particular institute's internet, ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट का भी इंटरनेट जाके यूज कर सकते हो, पर जहां तक है कोई दिक्कत नहीं आती है तो आप मोबाइल डेटा से भी यूज कर सकते हो। रिजल्ट ऑफ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर अनाउंस किया है। देखिए रिजल्ट कब अनाउंस होगा उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। Result of both online exams, the one which has already commenced from the 30 जुलाई, ठीक है, जो अभी चल रही है 30 जुलाई से जो चल रही है, और जो एग्जाम
कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, जिन बच्चों का कंप्लीट हो चुका है और कुछ 1 या 2 एग्जाम्स अभी बची हैं उन बच्चों की, और जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स 17 तारीख से एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 17 अगस्त से जिनकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, उनका रिजल्ट एग्जाम कंप्लीट होते ही इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी न्यू टाइम टेबल आएगा जीटीयू के साइट पे, अभी न्यू डेट्स और टाइम टेबल प्रॉपर्ली स्ट्रीम वाइज अनाउंस हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिनों में। जैसे ही हम ऑप्शन जो है सिलेक्शन कंप्लीट होता है, तुरंत टाइम टेबल आ जाएगा कि किस डेट कौन सी एग्जाम होने वाली है, और वो एग्जाम जितने दिन चलेगी, 1 वीक जितनी एग्जाम अगर चलती है, तो एग्जामिनेशन जीटीयू की कंप्लीट होते ही दोनों ऑनलाइन एग्जाम्स, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम 1 जो कि 30 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, और ऑनलाइन एग्जाम 2 जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट होगी, दोनों का रिजल्ट इमीडिएटली डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और खास पॉइंट इससे पता चलता है कि जिन बच्चों का सितंबर में एग्जाम होगा उनका रिजल्ट डिले हो जाएगा, उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, मींस आपकी डिग्री और ज्यादा लेट हो सकती है। अगर सितंबर में एग्जाम हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सितंबर में एग्जाम नहीं होती है और अगर पोस्टपोन होती है तो वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए मैंने प्रायोरिटी दी थी, और अभी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत पहले बहुत गाइडलाइन के इशू थे, गाइडलाइन में प्रॉपरली उनको बच्चों को दिक्कत थी, स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एग्जाम किस वे में होने वाली है, इसीलिए कुछ बच्चों ने ऑफलाइन सिलेक्ट किया था। तो अब तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया, जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिए उनसे आप रिव्यू भी ले लीजिए, ले भी लिया होगा शायद, और आपको पूरा आइडिया आ चुका है कि किस तरह से एग्जाम होती है, ठीक है। तो उसमें आप इजीली अपीयर हो जाते हो, सर्वर का ना ही ज्यादा कोई इशू आता है। कुछ बच्चों का इशू आया था जिसमें सर्वर लॉगिन नहीं कर पाया वो, तो उनको भी एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, उनके साथ कुछ अलग कुछ जैसे कि उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा या फिर से एग्जाम देने का चांस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उनको फिर से एग्जाम देने का चांस मिल गया है। तो आप ऑनलाइन में अपीयर हो सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सर्कुलर समझ में आ गया होगा। तो मेरी जो ओपिनियन थी वो भी मैंने आपको बता दी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है, तो वो भी मैंने यहाँ इस सर्कुलर के थ्रू आपको जो अनाउंस हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस यहाँ पे यही है कि जैसे ही आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी, विद इन अ वीक हमें डिग्री की जो रिजल्ट्स के लिए, डिग्री के लिए जो रिजल्ट जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था 8 सेम का, अभी तक जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारा, वो अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे सितंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम होने वाला है यहाँ पे। अगर सितंबर में एग्जाम नहीं होती तो उनका और ज्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। ये सितंबर में वही बच्चे थे जो ज्यादा स्पेशल केसेस में आते हैं, जो बहुत रेयर केस हो सकते हैं कि एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं किसी ना किसी इश्यूज की वजह से, तो वो सितंबर में दे, स्पेशल केसेस वाले। लेकिन जो एबल हैं, जो दे सकते हैं, वो ऑप्शन 1 सिलेक्ट करके ऑप्शन 1 के थ्रू ही एग्जाम दे दें, ताकि उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी लेक्चर। आई होप आप सभी को सर्कुलर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर सर्कुलर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।